नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप नए साल में अ न्यू यू बनने के लिए तैयार है या नहीं? अगर तैयार है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर क्या होता है जब पहला साल खत्म होने को आता है तो ईयर एंड में हम लोग सब सोचते हैं, अरे कितनी जल्दी चला गया ये साल, पता ही नहीं चला ये साल कैसे खत्म हो गया। काश और थोड़ा समय होता तो मैं कुछ और कर सकते। ऐसे हम सबके मन में ऐसे आते हैं कि कितना और समय चाहिए। जो सबसे ज्यादा चीज हमें चाहिए होती है वो समय है कि नेक्स्ट ईयर ज्यादा टाइम चाहिए, ऐसे हम अक्सर कहते हैं। तो आज ये थोड़ा सा इस वीडियो में मैं कुछ अलग बात करने वाली हूँ कि हम हमारे इस नए साल को यादगार कैसे बना सकते हैं। क्योंकि क्या है कि हमारी जो मेमोरीज है, जो यादें हैं, वो हमारे सेंस ऑफ टाइम जो है कि कितना समय बीता है उससे बहुत कनेक्टेड रहती है। तो अभी ये कैसे करना है, इसके लिए थोड़ा सा हमारा ब्रेन कैसे काम करता है देखना पड़ेगा। तो हमारा जो ये ब्रेन है उसमें कुछ ऐसे कैलेंडर के जैसा कुछ नहीं है। मतलब ये हम जैसे कैलेंडर लगाते हैं और देखते हैं कि इस तारीख को क्या है, ऐसे ब्रेन में कुछ मैकेनिज्म नहीं है कि वहां स्टोर हो। मतलब हर ये महीना, ये साल, ये दिन, ऐसे कुछ अलग नहीं रहता है ब्रेन में। तो इसलिए ब्रेन को पता नहीं चलता। अभी अगर मैंने पूछा आपको कि पिछले साल जनवरी 10 को आपने क्या खाया था, तो आपको याद नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ऐसे कुछ स्टोर नहीं है कि वो ब्रेन जाके उस इसमें देखे, उस याद में कि 10 जनवरी को क्या हुआ था। तो वो जो हम यादें हमारी होती है वो ही ब्रेन यूज करता है रेफरेंस पॉइंट की तरह। सो मतलब कुछ अलग हमारी जिंदगी में होता है तब हम उसको याद रखते हैं और वहां से वो याद का ये शुरू होता है हमारे ब्रेन का। और दूसरी एक चीज है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसे हार्ड डिस्क की तरह, जैसे हम कंप्यूटर में सब सेव करने के लिए हार्ड डिस्क रहता है, उसकी तरह नहीं है। ब्रेन जो है वो सारी चीजें मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें भूलने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया है। तो याद रखने के बजाय ज्यादा चीजें भूलना है, क्योंकि क्या है कि जो इम्पोर्टेंट है जो वो ही ब्रेन को याद रखना होता है। ये तो हम मतलब आदि मानव जो इससे हम जब हंटर गैदरर थे तब से ये इंपॉर्टेंट है कि सारी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं रखनी, लेकिन कहाँ पे फूड, कहाँ पे अन्न का सोर्स है, कहाँ पे कैसे पेड़ है जहां से हमारा पेट भर सकता है, ये इंफॉर्मेशन, या फिर कहाँ पे डेंजरस है वहां नहीं जाना है। ये तो जो ये ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उतना ही हमारे ब्रेन में स्टोर होता है। और तो ये बेसिकली क्या है कि डिलीशन डिवाइस है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इसमें से डिलीट होती है, रोजमर्रा की चीजें, और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो ही याद रहता है। तो अभी हमें क्या करना है फिर, अगर टाइम का ये सेंस है तो ये देखिए कि जितना ज्यादा हमारी उसमें यादें क्रिएट हो उतनी ज्यादा हमें लगता है कि अच्छा समय बीता है या समय का हमारा सेंस बदलता है। तो इसलिए जो हमारे रोज के दिन रहते हैं, मतलब रोज हम उठे, ब्रश किया, ये नहाए, मतलब रोज के काम, रोज का ऑफिस, रोज के घर के काम, या स्टूडेंट हो तो रोज का स्कूल डे, ये सारी चीजें ना ब्लर हो जाती है। मतलब इसको इतना महत्व नहीं क्योंकि ये तो रोज हो रही है। तो वो हर चीज ऐसे आज कल ऐसे वो स्टोर नहीं होती है ये सारी इंफॉर्मेशन। इसीलिए तो मैंने आपको अगर पूछा कि 10 जनवरी को पिछले क्या हुआ, तो कुछ नहीं। वो अगर आपके जिंदगी का ऑर्डिनरी डे होगा तो आपको कुछ याद नहीं आएगा उस दिन। लेकिन अगर उस दिन कुछ स्पेशल हुआ था, कुछ अलग हुआ था, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ और है, तो आपको एकदम से याद आएगा कि हाँ फिर वो बर्थडे था, फिर हमने केक काटा था, कुछ भी हो, किसका था, क्या किया था उस दिन। तो वो यादों से वो डेटा हम एक्सेस करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ अलग हो जिंदगी में तो वो याद रहता है। तो इसलिए अभी अगर हमको हमारा सेंस ऑफ टाइम बढ़ाना है कि ज्यादा क्षण है इस साल में, ऐसे अगर हमें जीना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे ब्रेन साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा ब्रेन ऐसे सेगमेंट करता है कि हर एक मेमोरी का एक एक सेगमेंट ऐसे तैयार हो जाता है ब्रेन में। और इसीलिए जब हम कुछ अलग करते हैं तो आपका सबका अनुभव होगा कि जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं या कहीं ऐसे कुछ अलग रूटीन से, मतलब कोई और चीज जगह जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितना लंबा, कितना बड़ा दिन है। और वही दिन अगर हम रोजमर्रा के काम करें या फिर रोज का ऑफिस का डे है तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लगता है कि पता ही नहीं चला, दिन खत्म हो गया ऐसे। तो जितना हम कुछ अलग करेंगे उतना वो
टाइम ज्यादा है ऐसे लगता है। आपका ऑफिस का भी सोचिए, सबसे पहला वाला जो दिन था वो कितना ऐसे लंबा था, क्योंकि हर चीज नई थी, तो हर चीज ब्रेन में रिकॉर्ड होती है कि ये नई है, इसलिए तो उसका यूनिक जो चीजें रहती हैं वो ब्रेन याद रखता है। तो इसलिए इस साल को अगर हमें क्या करना है कि ज्यादा लंबा करना है समय, तो ज्यादा मेमोरीज क्रिएट करनी है, ज्यादा यादें क्रिएट करनी है, और यादें करने के लिए कुछ अलग करना है थोड़ा। तो मतलब हम सबको काम रहते हैं, सबको घर के काम है, सबको ऑफिस के काम है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेज के काम रहते हैं, लेकिन उसमें से समय निकाल के हमें थोड़ा समय कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, अलग ट्राई करने के लिए, कुछ अलग दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, कुछ अलग मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम इतने बिजी हो जाते हैं, कोई हमें पूछता भी है कि मिले मिले क्या, कहीं कहीं जाना है क्या, तो हम सोचते कि नहीं, इतना सारा काम पड़ा है तो मुझे वही फिनिश करने को टाइम नहीं, अभी और क्या अलग कर सकते हैं। लेकिन फिर वही करें, तो अगर ऐसे रोज की ही जिंदगी जीते रहे तो वो इतना सारा ब्लर हो जाएगा बाद में ब्रेन में, और पता ही नहीं चलेगा कि साल कैसे निकल गया। तो उससे उसके बजाय अगर हम थोड़ा समय निकाले अपने व्यस्त जिंदगी में से कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के लिए, तो ऐसे लगेगा कि समय बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, तो और ज्यादा हमें कुछ मतलब सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो कोई भी हम जब चॉइस करेंगे इस बार टाइम स्पेंड करने का, तो उसमें ये एक अवश्य प्रश्न पूछे कि ये वही है क्या मैं जो रोज कर रही हूँ, या फिर ये कुछ अलग मुझे सिखाएगा, अलग मुझे एक्सपीरियंस देगा, और इस तरह से मेरा ये साल अलग या यादगार हो जाएगा। मतलब इस साल का मेरी मेमोरीज की वजह से ये लंबा खींचा है ऐसे लगेगा, मुझे ज्यादा समय हुआ है ऐसे लगेगा, क्योंकि ब्रेन उस तरह से उसको स्टोर करेगा। हम कोई भी ज्यादा समय तो कहीं से हम ला नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि हम टाइम स्ट्रेच नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो अनुभव है समय का उसे जरूर बदल सकते हैं इस तरह से। तो आई थिंक आनंद अगर मूवी आपने देखी हो तो उसका तो एक बहुत बड़ा बहुत फेमस डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो ये आई थिंक ये वो ही दिखाता है कि जो भी हमें समय मिला है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कुछ अलग करें, कुछ नॉवेल्टी हो उसमें, तो वो ऐसे लगता है कि वो जिंदगी बड़ी है। सो देखिए करके, पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।